बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इंग्लैंड ने हमें एक चीज़ सिखाई है और वो हमें हार्श रियलिटी भी है हमारे लिए कि भाई आपने रास्ता निकालना है। उन्होंने रास्ता निकाला, उन्होंने 20 आउट किए हैं और हमने उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं किया। मायूसी आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा हो सकती है। सिंपल बैट और बॉल का मुकाबला नहीं है और अपनी टीम के अंदर नहीं है। ये हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है। बैटिंग भी हमारी है, बॉलिंग भी हमारी है, फील्डिंग भी हमारी है। उनकी कहाँ से वो अच्छी चीज़ें थी जो उन्होंने हमसे बेहतर की हमारी कंडीशंस में। हैरी ब्रुक, जो रूट उन्होंने 250-300 किए, मैं और अब्दुल्ला खेल रहे थे 150 और 100 किया। सर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अबरार की कंडीशन काफ़ी ख़राब रही है। टेस्ट क्रिकेट हम इतनी नहीं खेलते, स्पेशली बीइंग अ बैट्समैन। टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है, आपको लोगों को मौका देना होता है, भरपूर मौका देना होता है। एंड देयर इज़ नो डाउट कि बाबर आजम पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज प्रोग्राम का आगाज तो हो रहा है, लेकिन दिन के आगाज से पहले पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का अख्ताम कर दिया। अभी तो दिन का अभी शुरुआत ही हुई थी और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें रेस्ट की ज़रूरत है, हम मैच को आज जल्दी ही वाइंड अप कर दें। और 47 रन के साथ 1 विकेट के नुकसान पे पाकिस्तान जो है वो अपनी इस मैच को जो है वो शिकस्त को सामना कर चुका है। इंग्लैंड जो अपनी पहला मैच जो है इस सीरीज़ का वो जीत चुका है और ये सबको एक्सपेक्टेड था कि ये चीज़ होगी, क्योंकि जो कारकर्दगी, जो परफॉर्मेंस हम देख रहे थे पाकिस्तान के बॉलर्स की, बैटर ने जो कर दिया सो कर दिया। अब बॉलिंग ने जो इतना टारगेट, इतना पहाड़ जैसा स्कोर जो उनके सामने खड़ा कर दिया, 823 का हदफ कोई कम हदफ नहीं होता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में या क्रिकेट की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा स्कोर था जो कि पाकिस्तान के सामना पाकिस्तान के लिए उनको फेस करना मेरे ख्याल में नामुमकिन सी बात थी। कि इंग्लैंड के साबिक जो कप्तान थे उनका कहना था कि ये स्क्वाड जो है वो उनका कंप्लीट नहीं है, नए लड़के हैं और इतने तजर्बाकार भी नहीं है। उनके 1-2 बॉलर्स तो ऐसे थे जिन्होंने अभी सिर्फ 4 से 5 टेस्ट सीरीज मैचेस खेले थे और उनके अनट्रेंड और अनतजर्बाकार जो इतने भी तजर्बाकार नहीं प्लेयर्स थे, उनके सामने पाकिस्तान के इतने तजर्बाकार पाकिस्तान के जो लेजेंड तो नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि अब इनको लेजेंड करने के लिए तो इनका जो परफॉर्मेंस के लिहाज से तो वो काबिल नहीं रहे हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज में जरूर इनको कह सकती हूँ क्योंकि मॉडलिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं सब लोग। इनकी सेलिब्रिटीज के सामने वो जो तजर्बाकारी नहीं थे, इतने इनके एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो लोग इनकी धुलाई करके चले गए। उनकी बैटिंग ने इनको साबित कर दिया कि पिच चाहे जैसी भी हो, आपने तजर्बा इतना आपका हुआ हो या ना हुआ, लेकिन जब आप अपना अहद कर लेते हैं तो मैच विनिंग आपके मुकद्दर में होता है। यही बात पाकिस्तान की अब बात आ गई है जी शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि आपने कहा था कि ये पिच जो है वो हमने बॉलर्स के लिहाज से बड़ी अच्छी रहेगी और ये चीजें बड़ी हम लोग कैरी करके चलेंगे, तो आप इन पे शाहीन अफरीदी और उसको नसीम शाह को नहीं आप उसको प्ले करवाते। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा तो यही प्लान था कि हम मुल्तान में 2022 में हमने खेला था और उसके बाद अब जाकर हम लोग जो है वो 2 साल के बाद यहाँ पे प्ले करें। अब उसके उस वक्त की पिच में अब की पिच में बड़ा फर्क है। हमने ये चीज सोची थी कि तीसरे दिन जाके विकेट जो है वो फटना शुरू हो जाएगी और बॉलर के हक में जो है वो ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सहाफियों ने भी सवाल उनसे जरूर किए कि भाई आपने तो कहा था कि जी हम पहले दिन या दूसरे दिन की इनिंग्स में ज्यादा स्कोर खड़ा कर दें तो उनके लिए बनाना, ये स्कोर को बिल्ड करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने साबित किया कि पिच जैसी भी हो, लेकिन आपने जब स्कोर बनाने पे आना है आपके बाकी उनके प्लेयर्स का देखा जाए तो उन्होंने इतने रन स्कोर नहीं किए, सिर्फ 2 उनके बैट्समैन थे जिन्होंने ये सारा मैच जो है वो जो बाजी है वो पलट के रख दी थी। एक तो जो रूट्स और हैरी ब्रॉक ने आपके सारे गेम का जो पल्ला था वो अपनी साइड पे कर लिया और सारी बाजी को पलट के रख दिया। इन 2 प्लेयर्स ने आपका सारा जो मैच था ना वो मैच फिनिश कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि अब आके आप पिच पे नुकसान निकाल दें कि जी उसका कसूर था, आप फिर आके कहें कि जी हम इंडिविजुअल नहीं खेल रहे थे, हम टीम के लिए खेल रहे थे। अब तो सब बातें जो है ना वो बातें ही रह गई हैं। अब जो सेकंड मैच जो स्टार्ट होने वाला है उसमें भी आप लोगों की परफॉर्मेंस सबके सामने है। आपके बाबर साहब जिन्होंने इब्रार साहब जिन्होंने
इतने सारे स्कोर जो है वो खा लिए और आज वो बेचारे हॉस्पिटलाइज्ड है और सुना है कि उनकी तबीयत काफी नासाज है, बनती भी थी उनकी क्योंकि उनसे ज्यादा ओवर्स लिए गए और स्कोर भी सबसे ज्यादा उन्हीं ने खाया है। लेकिन अगर बात हम बाबर आजम की करें, वही परफॉर्मेंस, वही सब चीजें, कितनी बार हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कितनी बार हम लोग रिपीट करते रहेंगे, लेकिन इन लोगों को इस चीज़ पे वाइंड अप करना ही नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाए। ये चीज़ पे तो इन्होंने आना ही नहीं है। एक सहाफ़ी के सवाल पे जब उन्होंने कहा कि उसी पिच पे उन्होंने इतना स्कोर बिल्ड कर लिया और आप लोगों ने बिल्ड नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ एक बड़ी बच्चों वाली बात, नामुनासिब सी बात उन्होंने की कि जी उन्होंने रास्ता निकाला, हमने इंग्लैंड की टीम से कुछ सीखा। अच्छा, नए आने वाले प्लेयर से आपने कुछ सीख लिया, जो इतने लेजेंड हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने कुछ तो सीखा, अब उस सीखे हुए काम को अपने इम्प्लीमेंट भी कर लें। उन्होंने कहा कि हमने उनसे सीखा कि रास्ता कैसे निकालना है। ये बड़ी टेक्निकल बात कह दी है वैसे उन्होंने, कि हमने उनसे सीखा कि रास्ता कैसे निकालना है। चीज़ें आप टीम तो लेके चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने रास्ता नहीं निकाला। हमने स्कोर तो बिल्ड कर दिया उनके लिए, लेकिन उसको मैच विनिंग के लिए हमने रास्ता अपना जो है वो हम तैयार नहीं किया। उन्होंने रास्ता निकाला और इस चीज़ को अपने नाम किया। लेकिन बात ये आती है कि उसी विकेट के ऊपर उन्होंने विकेट्स निकाली, उनके अनट्रेंड जो इतने तजर्बाकार भी नहीं थे, उन बॉलर्स ने आपके विकेट्स को इतनी जल्दी, जो आपके बाबर आजम थे, रिजवान थे, जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको आउट करना आसान हो गया। लेकिन आपके बॉलर्स के लिए उनको बैट्समैन को आउट करना इतना मुश्किल क्यों हो गया था? वही पिच थी, वही सब कुछ चीज़ें थी। बात सिर्फ यही पे आ जाती है कि अब आपने ब्लेम गेम करना है कि जी ऐसे हम समझ नहीं सके, हमने गलतियों से सीखना है। रिपीट शान महसूस, अब बस कर दें। अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ब्लेम गेम करना छोड़ दें कि हमने अपनी गलतियों से सीख लिया। गलतियों से सीखा होता तो आज आपकी जो ये छठा आप लोग आपकी कप्तानी में टेस्ट मैच हो रहा है और ये रिजल्ट ना होता। फिर अगर आपने अपनी गलतियों से वाकई सीखा होता तो ये पाकिस्तान की शिकस्त, ये सामना ना करना पड़ता। अब पूरी सीरीज में से एक मैच जो है वो आप इतनी बुरी तरीके से हारे हैं कि आपसे वो रन बिल्ड नहीं हो सके। आपने पूरी दुनिया को मौका दे दिया कि जी आप मजीद और बात करें। मैंने एक रिकॉर्ड की बात की थी कि अगर ये भी ड्रॉ हो गया, ये पाकिस्तान मैच हारता है, तो 49 साल बाद फिर वही गंदा रिकॉर्ड जो है वो कायम किया जाएगा। प्लीज इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ों को करना छोड़ दें कि हमने इस गलतियों से सीख लिया। हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि आप लोगों ने सीखा है। एक सहाफी के सवाल पे इन्होंने कहा कि जी बाबर आजम को अब आपको नहीं लगता कि घर बैठा देना चाहिए? अगर प्लेयर ही नहीं कह रहा कि मुझे रेस्ट की जरूरत है, तो क्रिकेट बोर्ड ही उसको कह दे कि आप रेस्ट कर लें। उसके जवाब में उन्होंने कहा जी बाबर आजम ठीक है, वो अभी चल नहीं सका। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आप ठीक है आप सेव करें अपने प्लेयर्स को, जितना भी आप उनके वो कहते हैं परफॉर्मेंस पे पर्दा डालना चाहे। दुनिया ने अपनी आंखें बंद नहीं की, आप लोगों ने अपनी जुबानें बंद की है, लेकिन दुनिया ने अपनी आंखें बंद नहीं की, पाकिस्तानी अवाम ने अपनी आंखें बंद नहीं की। बाबर आजम की परफॉर्मेंस सबके सामने है। तो अगर अपने मुंह से कह दे कि मैं, या क्रिकेट बोर्ड इसको कह दे कि ठीक है अभी आप जरा रेस्ट कर लें, आप अपने माइंड को जरा रिलैक्स कर लें, फिर आप मैचेस को प्ले करें। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम इस बार ही नहीं परफॉर्म कर सका, लेकिन आपको पता है कि वो बैटिंग के लिहाज से नंबर 1 जो है वो रह चुके हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पता नहीं, ये चीजें तो बड़े दफा आप लोग अवाम को जो है वो चूना लगा चुके हैं, लेकिन बाबर आजम तो अपनी उन चीज़ों पर दोबारा वापस आने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं 15 अक्टूबर को सेकंड मैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रहती है, क्या वाकई में दोबारा से इतना स्कोर बिल्ड कर पाते हैं। हमने तो सोचा था कि 556 रन बना लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया, लेकिन उनके 827 रन ने साबित कर दिया कि अगर पिच जैसी भी हो, अगर आपकी खेलने की नीयत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।